लेकिन ये आनंद महात्मा बुद्ध से कहता था कि महाराज खाली आप ऐसे साधुओं को लेके घूमते हैं, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। बदमाशी बहुत करता था। अरे भाई देखिए, आप इस चीज को ना अन्यथा में नहीं लेंगे तो महात्मा बुद्ध का है महिला उला को शामिल मत करना। महिला को शामिल करोगे हमेशा परेशान रहोगे, टाइम से आएगी सब नहीं, बैच चालू होने के बाद आएगी सब, तो परेशान होके रह जाएगा। कितना समझा के रख दो टाइम से नहीं आएगी सब। वैसे ही भाई उनमें साधुओं की सभा होती थी, सब साधु अपने में ध्यान में रहेंगे। लड़की सबका लेट कौन सी में होता है? हाँ, लड़का का कभी लेट होता है नहीं, वो तो लॉज में निकलने के बाद बटन बंद करता है। बाल उल्टी करे, चल चल। रूम से निकलेगा तब चप्पल पहनेगा, इसे फंसा के चल दिया। वो सब ना, अरे बाप रे बाप, क्लास भाड़ में जाए, क्लास जरूरी थोड़े कबो हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में समाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बार बार कहता था आनंद महाराज जरूरी है, समझ नहीं रहे हैं आप। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है चलो। अब महिलाओं को भी पूछे कि ये वो आदमी ऐसे झुक के काहे चल रहा है, तो कहा कि महाराज बुढ़ा गया है वो। बुढ़ा गया, एकदम झड़ गया है, एकदम लुजुर पुजुर हो गया, झड़ गया। कहा कि महाराज सब आदमी झड़ जाएगा, ऐसे ही आप भी बुढ़ा जाइएगा। कहा हम बुढ़ा जाएंगे तो इतना उठपटांग लगेंगे? तो कहा हाँ। कहा कि भाई सबको जाना है यहाँ से। तो उनको दिमाग में खटक गया कि भाई गड़बड़ है, तो हमारे बाबूजी हमसे छुपा के रखे थे। तब तक आगे गए तो एक बीमार आदमी मिल गया। तो कहा ये क्या हो गया है? तो कहा कि अब एकदम ये जाने वाला है, मतलब ये बीमार है, अब ये क्या है, इस दुनिया से जाने वाला है, ये अब चल नहीं पाता है। तो चन्ना कहा कि हमारा और आपका सबका यही दुर्दशा होने वाला है लास्ट में। तब तक और आगे चल गए तो कोनो को अर्थी उठ रहा था। कहा कि वो लेटा का है, वो पे कहा कि लेटा नहीं है वो। आपको लेटा लग रहा है, चल गया है वो। तो चल गया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि सबको मरना है, सबको मरना है, आप भी जाएंगे, इस उद्धोधन भी जाएंगे, और आपकी जो महामाया थी ना वो चल गई और ये भी जाएगी। तब बेचारा एकदम टेंशन में आ गया। एगो साधु को देखा तो साधु से पूछा कि ई काहे बैठल है होगा। साधु योग के मुद्रा में बैठे थे, कोई मतलब नहीं, कपड़ा उपड़ा साधु लोग का वेशभूषा कैसा रहता है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि ई काहे ऐसा बैठल है? कहा कि ये भगवान के में मतलब भगवान की आराधना में विलीन है। तो कुछ पूछे महात्मा बुद्ध ने चन्ना से, कौन भगवान? जिसके पास वो लेटा वाला आदमी गया था, मतलब पूछे मर गया था, तो बताया ना चन्ना कि वो भगवान के पास जा रहा है। कहते मतलब वो भगवान के पास जा रहा है, उससे कनेक्शन लगा के बैठल है। तो उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं था। तो इन चार चीजों को देखा तो उनके मन में वैराग्य आ गया, और घर आए तो टेंशन में आए, और यशोधरा से कहे कि देखना इस सब में कुछ ना रखल है दुनिया में। तो दिमागे ठनक गया। जोन बवाल के लिए हमको लाया गया था, बवाल आ गया इनके। तब तक पता चला कि यशोधरा गर्भवती। अब ये टेंशन में थे कि हमको घर द्वार छोड़ना है, और उधर से गर्भवती लड़का होने वाला था। इनको एकदम टेंशन था कि हम घर द्वार छोड़ देंगे। भाई जब बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, राजा रहे चाहे फकीर रहे, बीमार पड़बे करेगा, गरीब होगा ही, मरबे करेगा, तो क्या जरूरत है झमेला करने का। तब तक वहां पे लड़का हुआ महात्मा बुद्ध का। तो नौकरानी सब पहले खुशखबरी लेके आती थी, जो पहले लाता था ना उसको कुछ गिफ्ट मिलता था, राजा वजा दे देता था सब। तो लेके आए तुरंत, महाराज की जय हो, यशोधरा को पुत्र हुआ है, तो बेटा हुआ है। तो बेटा का खुशी भारत में कुछ ज्यादा रहता है। समाज है, पुरुष समाज है, समझ में गया कि नहीं? बेटी का अभी भी मतलब, अब तो शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव में अभी भी मान के चलिए, अगर किसी को एगो बेटा नहीं है ना, तो एगो बेटा के इंतजार में 9 गो बेटी पैदा कर सकता है। वो फुल स्टॉप तभी मारेगा जब एगो उधर बेटा लग जाए, नहीं तो कॉमा दे के आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनका तो पहले में बेटा हो गया तो डबल खुशी थी। तो अब इनको बुद्ध भगवान को ले जाकर बताया गया, महाराज आपको तो पुत्र हुआ है, नाम रखिए। तो कह दूर ससुर तू नहीं, एगो तो हम घर छोड़े वाले थे, ये कहां से चल आया पहला कहीं का। तो उन्होंने कहा, मने मन कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ये हो गया, क्योंकि अगर हम घर छोड़ देते तो लोग यही कहता कि इन्होंने अपनी पत्नी घर द्वार सब छोड़ के चले आए,
कोई ज्यादा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन ऐसे ससुरा 2 दिन के लड़का छोड़ के चल जाएंगे, पूरा समाज हमारा बोलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी जीवन का ये कांटा है। तो राहुल मतलब क्या होता है? रास्ते की बात। उन्होंने कहा राहुल ले। तो उनको लगा, ये नौकरनिया को लगा कि नामे रख दिए, जितना बुद्धि उतने सोचेगी ना। नाम हो गया, बेटा का नाम क्या हो गया? राहुल। बेटा का नाम राहुल। लेकिन उन्होंने तो अपने लिए इसे क्या समझ लिया था? बाधा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम घर द्वार छोड़ छाड़ के जाएंगे, हमरा ये सब में नहीं करना है। अब ये परेशान थी यशोदा कि हम कहाँ जाएंगे रे पकड़ो, हमरा एगो बियाह शादी हो गया, एगो लड़को हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम। ये परेशान थी, बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने, घर द्वार छोड़ दिए। 29 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? अपना घर द्वार को क्या कर दिया इन्होंने? छोड़ दिया। एक राजा के जीवन को छोड़कर एक सन्यासी की जीवन जीने के लिए इन्होंने सोच लिया।